ज़रा कभी मेरी नज़र से खुद को देख भी, है चाँद में भी दाग पर न तुझ में एक भी, खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? आज हम ऑब्वियसली बात करने वाले हैं, इंडिया जो है वो कैफा में चला गया है एंड पाकिस्तान के जो कोच हैं स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन, उनको अभी तक वीज़ा नहीं मिले। खैर, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई इतनी अनोखी बात नहीं है, क्योंकि हारून मलिक ने ख़ुद कहा था अपने पॉडकास्ट में कि 4 महीने तक स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन के साथ वो इन टॉक्स थे, इन नेगोशिएशंस थे कि वो आएंगे, और वो 30 सितंबर को सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 6 हफ्ते तक, 6 वीक्स तक स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को वीज़ा इशू नहीं किया था, इसीलिए वो 30 सितंबर को आया था। ये बता चुके हैं हारून मलिक साहब, ख़ुद बोल चुके हैं पॉडकास्ट में। तो सोचो कि अगर वो थोड़ा अर्ली हो जाता प्रोसेस तो 15 सितंबर को आ सकता था स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन, या 1 सितंबर को भी आ सकता था स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन, लेकिन नहीं। 4 मंथ्स की निगोशिएशंस के बावजूद 6 हफ्ते मज़ीद लगे कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो इशू कर सके वीज़ा किसको, स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को। तो ये चीज़ें होती रहेंगी क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, पहली बात तो वो है कि यहाँ पे ड्रैकोनियन लॉ है, इधर सूडो मार्शल लॉ लगा हुआ है, सबको पता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ पे है नहीं, किसी भी बंदे को किसी भी टाइम पे उठा लिया जाता है। तो बात ये है कि ज़्यादा बोला जा भी नहीं सकता, लेकिन ऐसी गवर्नमेंट जिसका मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्शन दी है, 3 चीज़ें आपको बताई हैं, वो गवर्नमेंट से आप उस गवर्नमेंट से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो फ़ुटबॉल के लिए कुछ करेगी। लोग बहुत ज़्यादा मायूस हैं कि यार 2 बजे फिर से मैच रख दिया आपने ताजिकिस्तान के ख़िलाफ़। अब 21 तारीख को मैच है और 21 को ट्यूसडे बनता है, वही दिन है, मतलब जिस दिन हम कैम्बोडिया के ख़िलाफ़ खेले थे उस दिन भी ट्यूसडे था, वो भी 2 बजे था, ये भी 2 बजे है, ये भी ट्यूसडे है, ताजिकिस्तान वाला जो मैच है। तो बहुत से लोगों को आने में मसला होगा। आप लोगों को ये बात क्यों समझ नहीं आती कि लोगों के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ज़िंदगियाँ हैं, जॉब्स हैं, कुछ लोगों के बिजनेसेस हैं, वो छोड़ के नहीं आ सकते। शायद मैं भी ना आ सकूँ उस दिन, ये भी हो सकता है, क्योंकि मेरी अपनी एक जॉब है। तो बात वही है कि जो नौकरी पेशा अफराद हैं उनके लिए तो आप सोचते ही नहीं है, आप लोगों को शर्म ही नहीं आती, बार बार आप वही गलतियाँ दोबारा करते हैं जो गलतियाँ आपने पिछले कैम्बोडिया के मैच में की थी, जिसकी वजह से क्राउड जो था वो 13,000 है। तब भी क्राउड 13,000 आया था अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ आर्टिकल। अगर आप ये थोड़ा सा लाइट्स बेटर कर लेते, आपने लाइट्स नहीं लगाई, फिर से शाम को मैच नहीं हो सकता। क्यों 2 बजे मैच करा रहे हैं? लाइट्स ही नहीं है, आधी लाइट्स चलती हैं, आधी लाइट्स नहीं चलती, तो वही मसला है। अब लाइट्स को मैंने अपने ब्लॉग में बताया था, जब मैं वहाँ गया था फिज़िकली इस्लामाबाद के स्टेडियम में, मैंने ये बोला था कि भाई 5 से 6 करोड़ रुपए लग सकते हैं लाइट्स के ऊपर। आधी ठीक है, आधी ठीक नहीं है। मुजफ्फराबाद में जो क्रिकेट का स्टेडियम है उसके ऊपर भी जो लाइट्स, फ्लड लाइट्स उसमें लगी हैं, उसमें 11 करोड़ रुपए तकरीबन लगे हैं, रिपोर्टेडली 11 करोड़ रुपए। वो क्रिकेट का स्टेडियम है और वो किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, ठीक है ना, वो एजे की गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे, ना वो इन्होंने पैसे दिए थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसके अंदर फ्लड लाइट्स लगाने के लिए। वो एक प्राइवेट एंटिटी थी पाकिस्तान की, उसने पैसे लगाए थे। तो ये गवर्नमेंट कुछ नहीं करती यहाँ पे, क्रिकेट के लिए भी कुछ नहीं कर रही, वो कुछ ख़ास नहीं हो रहा। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, ये फ्लड लाइट्स लगाएंगे अपने टाइम पे, क्योंकि वही है, ब्यूरोक्रेसी जैसे स्लो है गवर्नमेंट, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उससे भी ज़्यादा स्लो है। बल्कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड तो मैं सीधा सीधा मुंह पे बोलता हूँ घटिया है। तो वही बात है कि उनकी ज़िम्मेदारी है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की, उन्होंने लाइट्स लगानी है। आप लाइट्स लगा दो, आपका मैच 6-7 बजे हो जाएगा, कोई भी नहीं रोकेगा आपको 6-7 बजे। लेकिन अभी मैच नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू फीफा रूल्स और AFC रूल्स, क्योंकि आपकी लाइटिंग ठीक नहीं है, पता नहीं कब आपने लाइटें ठीक करवानी है। तो वही है कि वही गलतियाँ हैं। अभी मार्केटिंग भी नहीं करेंगे, ये मुझे अच्छी तरह पता है। 19 दिन रह गए तकरीबन, आज 2 नवंबर है, 21 को मैच है। इस्लामाबाद में कोई मार्केटिंग नहीं होगी, वही गलती दोबारा होगी। वही होगा कि जी प्लेयर्स आ जाएंगे, टीम जो है ऑपोजिशन की आ चुकी होगी, वही 2 बजे मैच होगा, वही ट्यूसडे का दिन होगा, और वही कम लोग आएंगे। कम लोग क्यों आते हैं? क्योंकि आप शाम को मैच नहीं कराते, पहली बात ये। पिछली बार भी आपने 2 बजे मैच करा दिया दोपहर को, तो कम लोग ही आएंगे। आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फुल पैक्ड हाउस होगा, वो भी ट्यूसडे के दिन। दूसरा ये है कि एक मीटिंग होने वाली है बिटवीन द गवर्नमेंट
एंड ऑल्सो द नॉर्मलाइजेशन कमेटी एंड फीफा और जो AFC की जो डेलीगेशन है उसके बीच में मीटिंग होगी दिसंबर में, ये भी रिपोर्टेडली सुनने में आ रहा है। और ये एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और इसमें फ़ैसला होगा कि भाई इलेक्शंस टाइमली हो सकते हैं, नहीं हो सकते, करवाने हैं, नहीं करवाने, क्या होगा, इलेक्शंस के बाद कौन आएगा और इलेक्शंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को कौन चेंज करेगा। तो वो चीज़ जो है वो डिस्कस होगी, ये जो दिसंबर की मीटिंग है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। बट अभी तो ये है कि टोटल मिसमैनेजमेंट है। अभी तक ना स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को, जो मेरे पास न्यूज़ आई है, कोई उसको वीज़ा शीज़ा नहीं मिला है। तो आपने एक दिन तो ऑलरेडी ज़ाया कर दिया। 1 नवंबर का दिन तो चला गया, ठीक है, वो तो वापस नहीं आ सकता, इट विल नॉट कम बैक। तो आपके पास अब कितने दिन रह गए? 13 नवंबर को फ़्लाइट है, 13 नवंबर को आपके पास मर के 11 या 12 दिन है प्रिपेयर करने के लिए अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। कोई न्यूज़ नहीं है डायस्पोरा प्लेयर की, कोई न्यूज़ एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि कोई न्यूज़ है ही नहीं, कोई पेशरफ्त हो ही नहीं रही। तो कोई पेशरफ्त होगी तो मैं बताऊंगा ना कि आदिल नबी का ये सीन है, एतजाज़ का ये सीन है ही नहीं कोई, ना मिकाइल अब्दुल्ला की कोई न्यूज़ है। तो वही बात है कि कोई न्यूज़ नहीं है और हो सकता है ये तीनों ना आए, तीनों में से एक भी ना आए, क्योंकि अब तो टाइम ही बहुत कम रह गया। आपने ट्रेनिंग कैंप लगवाना है, सीधा सीधा आपने अपने प्लेयर्स को वो कहना है जी असेंबल हो जाओ। और आपने वो जो 6 डायस्पोरा प्लेयर जो कैम्बोडिया के ख़िलाफ़ खेले थे, जिसमें ओटिस भी शामिल होगा, ईसा इंजर हो गया इसलिए मैं 6 बोल रहा हूँ, ईसा क्योंकि इंजर हो गया, तो 6 डायस्पोरा प्लेयर आपके होने हैं। तो वही बात है कि आप एक दलदल में फंसे हुए हो और आप वही गलतियाँ रिपीट करे जा रहे हो और आपको कोई समझाने वाला और बताने वाला भी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि चीज़ों को ऑपरेट कैसे करना है, चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। तो वो चीज़ है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का नाम रख देना चाहिए मेरे ख्याल से कुछ अरसे में, पाकिस्तान फालतू फेडरेशन। इसको पाकिस्तान फालतू फेडरेशन ही बोलना चाहिए और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को बोलना चाहिए पाकिस्तान सांप बोर्ड। तो तभी मेरे ख्याल से शायद ये कोई काम करेंगे और शर्म से वो पानी में डूब मरेंगे, वरना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। 6 डायस्पोरा प्लेयर्स माइट बी अवेलेबल। अब्दुल्ला इकबाल उसके अंदर होगा, ईसा तो नहीं होगा डेफिनेटली, उसके अंदर रईस नबी होगा, ओटिस खान होगा, देन यू विल हैव यूसुफ बट, अब्दुल समद अरशद एंड ऑल्सो जो हमारा हीरो है द गोल स्कोरर हारून हामिद। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे अभी तक पता लगी हैं। आदिल नबी का जो केस है वो लोग कह रहे हैं कि करीब है, बट न्यूज़ कोई नहीं है कि भाई उसको पासपोर्ट मिला है कि नहीं मिला, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि उसको पासपोर्ट मिल गया। तो वही चीज़ है, इफ़ यू गो विदाउट डायस्पोरा प्लेयर्स, इफ़ यू गो विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन, और आप कोई फ्रेंडली भी नहीं ऑर्गेनाइज़ करा रहे माशाल्लाह से। नेपाल की जो टीम है उन्होंने अभी, ये ललितपुर FC है, नेपाल सुपर लीग की टीम है, उसके साथ नेपाल ने अपनी जो नेशनल टीम है उसका फ्रेंडली कराया। और 12 नवंबर को नेपाल की टीम किससे खेलेगी? UAE की जो प्रो लीग का क्लब है, UAE प्रो लीग का जो क्लब है उसके साथ नेपाल की टीम खेलेगी 12 नवंबर को, जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स गेम। तो वही चीज़ है कि वो प्रेपरेशन कर रहे हैं, 2 फ्रेंडलीज खेल रहे हैं क्लब्स के साथ खेल रहे हैं। तो हमारी कोई प्रेपरेशन नहीं। अब लोग कहेंगे यार उनके तो 2 या 3 ही डायस्पोरा प्लेयर है, भाई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कम से कम अपने लोकल प्लेयर को एक्सपोजर तो दो यार। शायद दोस्त गाँव में बैठा हुआ है, पता है तुम्हें। अब मैं आता हूँ इंडिया के ऊपर। इंडिया का जहाँ तक ताल्लुक है, आई थिंक इंडिया के लिए पर्सनली बड़ा अच्छा ही है। सैफ के लिए तो ऑब्वियसली एज अ होल अच्छा नहीं है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन इंडिया के लिए पर्सनली अच्छा है ये, क्योंकि उनके जो यूथ टीम्स हैं अंडर 16 की, अंडर 19 की, अंडर 23 की, वो सारी खेलेंगी कहाँ पे? यू ऑल नो, कैफ़ा में, जहाँ पे वो उज़्बेकिस्तान जैसी टीम से खेलेंगे, ताजिकिस्तान से खेलेंगे, किर्गिस्तान से खेलेंगे, ईरान से खेलेंगे। तो ये जो पावर हाउसेस हैं 4, अफ़गानिस्तान से भी खेलेंगे। सो इनके साथ ये लोग खेलने वाले हैं और इनके साथ इनका एक्सपोजर होगा। इनकी विमेंस टीम भी खेलेगी, अब इन टूर्नामेंट्स में इनकी विमेंस टीम भी खेलेगी, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हो चुका है। MOU में यही लिखा हुआ है कि सारी एज ग्रुप्स और जितनी भी विमेंस टीम है इनको इनवाइट किया जाएगा कैफ़ा के टूर्नामेंट्स में, और इनविटेशन के बेसिस पे ये जो जितनी भी इंडिया की टीम्स हैं, नेशनल टीम्स एज ग्रुप्स में या विमेंस टीम या मेंस टीम, वो खेलेगी कैफ़ा में, जिनकी टीम्स बहुत तगड़ी हैं। उज़्बेकिस्तान की आप ग्रोथ देख लो तो उनकी ग्रोथ देख के डर लगता है, ठीक है। और अगर अभी उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान से खेलेगी ना तो 10-0 या 11-0 हराएगी पाकिस्तान को, शायद उससे भी ज़्यादा, क्योंकि उनकी ग्रोथ उस लेवल पे है। उन्होंने एक ऐसी लीग सेटअप की है कि वो अब एक पावर हाउस बन चुके हैं, और इंडिया से भी उनका लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर हाई है, बहुत हाई है। तो वही बात है। और अभी उज़्बेकिस्तान की विमेंस टीम ने इंडिया की विमेंस टीम को हराया है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया की जो विमेंस टीम है उनको कोई फ्रेंडलीज ऑर्गेनाइज़ करके दिए ही नहीं गए, और अभी न्यूज़ आ रही है कि जो इंडिया की टीम है उनको तो फ्रेंडलीज ऑर्गेनाइज़ करके नहीं दिए जाएंगे एशिया कप के से पहले। और एशिया कप में आपने उज़्बेकिस्तान और इससे खेलना है, सीरिया से, ऑस्ट्रेलिया से,
तो वही बात है कि अगर फ्रेंडलीज ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो टीम हमेशा डिसएडवांटेज में रहती है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो या बांग्लादेश हो। और नेपाल, यहाँ पे मुझे लगता है आपको नेपाल की फेडरेशन को उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि वो अपने प्लेयर्स को एक्सपोजर दे रहे हैं क्लब फ्रेंडलीज़ के थ्रू, बेशक अगर वो इंटरनेशनल नहीं भी करा रहे। तो इंडिया के लिए पर्सनली बहुत अच्छा है, और ये जो उनका प्लान है 2047 का, उसको वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वो एक अलग लेवल पर लेकर जा रहे हैं। और इट इज़ इनएविटेबल, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इट इज़ इनएविटेबल कि 2034 में इंडिया क्वालिफाई कर सकता है वर्ल्ड कप के लिए। दैट वुड बी द मोस्ट रियलिस्टिक चांस। अभी तो ये है कि उनको एक जिंक्स तोड़ना है कि उन्होंने राउंड 3 में पहुंचना है। अभी वो जिंक्स उनके ऊपर लगा हुआ है, वो दाग, वो धब्बा लगा हुआ है, तो वो उन्होंने तोड़ना है। और आज तक मैंने पहले भी बताया, साउथ एशियन टीम कोई भी नहीं पहुंची है राउंड 3 में फीफा वर्ल्ड कप के। तो उनके लिए अच्छा है, बट क्या सैफ के लिए एज अ होल अच्छा है? ये आप लोग भी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, जो बांग्लादेशी मुझे देखते हैं या नेपाल के लोग देखते हैं या जो पाकिस्तान से देख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी को हम क्यों नहीं किसी और फेडरेशन में जा सकते या एसोसिएशन में जा सकते। उसका रीज़न ये है कि यू आर नॉट गुड इनफ। इट्स एज सिंपल एज दैट। यू आर नॉट गुड इनफ, यू डोंट इवन हैव अ लीग। आपको अपने आप को पहले इंप्रूव करना होगा, अपनी रैंकिंग बढ़ानी होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ 138 रैंकिंग के अंदर आ जाओ पाकिस्तानियों। उसका तुम्हें गोल होना चाहिए कि अगले 5 साल में 138 रैंकिंग करनी है, ताकि राउंड 1 खेलना ही ना पड़े फीफा वर्ल्ड कप का। तभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, वरना तुम्हें कोई नहीं बुलाएगा, तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं, थोकेगा भी नहीं हमारे ऊपर कोई। तो वही बात है कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, ताकि कैफा जैसी जो एसोसिएशन है वो हमें बुलाएं, वो हमें इनवाइट करें, क्योंकि ये इन्विटेशनल बेसिस पे होता है। आप अगर अच्छा खेलोगे, आप अगर ये साइन दोगे कि यार हम उज़्बेकिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट फ़ाइट कर सकते हैं, अफगानिस्तान जैसी टीम्स के अगेंस्ट फ़ाइट कर सकते हैं, ईरान जैसी टीम के अगेंस्ट फ़ाइट कर सकते हैं, आप ये दो, ये मैसेज, जैसे इंडिया ने इराक के ख़िलाफ़ दिया था मैसेज, 2-2 ड्रॉ हुआ था वो, ठीक है, वो एक मैसेज था, वो एक स्टेटमेंट थी। आप ये स्टेटमेंट दो, आपको लोग इन्वाइट करेंगे। लेकिन अगर आप इम्प्रूव ही नहीं कर रहे, आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपके कोच को वीज़ा ही नहीं दे रही, तो फिर आप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हो? आपकी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? और डेवलपमेंट नहीं होगी तो आपको कोई नहीं बुलाएगा। नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट यू राइट नाउ। तो वही बात है। तो यही चीज़ है कि हमें डेवलपमेंट, प्रोग्रेस के ऊपर सोचना चाहिए, ग्रास रूट्स डेवलपमेंट के ऊपर सोचना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सोचना चाहिए। इकोसिस्टम बनाओ पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल का, उसके बाद ख्वाब देखो कि यार कैफा में जाना है या कहीं और जाना है। उससे पहले तो ख्वाब देखना, मेहनत करनी नहीं है और ख्वाब देखने, वही बात है। इंशाल्लाह माशाल्लाह पे ज़िंदगी चल रही है। तो ये चीज़ है। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया, एंड आई होप कि सैफ जो है वो भी ग्रो करे। लेकिन इस वक्त आसार कोई नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त मुझे लग रहा है अभी नेपाल सुपर लीग आ गई है, वही नेपाल की जो क्या कहते हैं कंट्री है, वो थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ कोशिश कर रही है आगे जाने की। बांग्लादेश भी कोशिश कर रही है आगे जाने की, AFC क्लब्स के थ्रू वो बढ़ाते जा रहे हैं अपने। लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। तो वही बात है कि बस वो ख्वाब देखते जाओ। वो कहते हैं ना बिल्ली के ख्वाब में छिचड़े, वही चीज़ है, पाकिस्तानियों का वही सीन है फुटबॉल के हवाले से। तो वो है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। आई होप कि सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ हमारी बहुत ज़्यादा बुरी स्पैंकिंग टाइप चीज़ कोई ना हो जाए, 5-0 6-0 ना हो जाए, जिसके आसार मुझे नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह की हम हरकतें कर रहे हैं, प्रेपरेशन जिस तरह की कर रहे हैं, मुझे आसार यही नज़र आ रहे हैं कि इससे भी बुरा हो सकता है। तो आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना सेहत का ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हस्तला विस्ता।